अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे निदा और सुफियान के बारे में, जो कि आजकल बहुत ही कंट्रोवर्सी में है। कहा जा रहा है कि सुफियान का अफेयर एक रुबीना नाम की लड़की के साथ चल रहा है। लोग ये भी कह रहे हैं कि जब सबको पता चल गया कि रुबीना के साथ सुफियान का अफेयर है तो सुफियान ने उसको अनफॉलो भी कर दिया। अब ये रुबीना का नाम लोगों ने इसलिए सीरियस लेना शुरू किया क्योंकि निदा ने खुद इंस्टाग्राम पे चीटिंग के हिंट्स दिए। उसने स्टोरीज डाली, ब्रोकन हार्ट इमोजीज, बिट्रेयल, डिसऑनेस्टी, सब इनडायरेक्टली सुफियान की तरफ पॉइंट कर रहा था। और ऑब्वियसली अपने ऊपर तो वो चीटिंग एलिगेशंस नहीं डालेगी। ऑडियंस ऑटोमेटिकली समझ गई कि टारगेट सुफियान ही है। फिर एक और नाम सामने आया, मिसबा, जो दोनों निदा और सुफियान के क्लोज फ्रेंड थे। ऑडियंस ने स्पेकुलेट करना शुरू किया कि शायद सुफियान और मिसबा के बीच कुछ चल रहा है क्योंकि वो दोनों बहुत ही क्लोज दिखते थे ब्लॉग में। फिर मिसबा के ब्लॉग लोगों ने देखा तो उसके तो नॉर्मल फैमिली वाले सीन्स थे। वो अपने भाई के घर पे टाइम स्पेंड कर रही है, मतलब कोई ड्रामा नहीं दिख रहा है। इस बीच निदा और सुफियान दोनों 12 से 13 डेज मिसिंग है यूट्यूब पे। निदा का लास्ट ब्लॉग था सबा की पार्टी में, उसके बाद कुछ नहीं। अब निदा ने क्या किया, उसने बायो चेंज कर दिया अपना इंस्टाग्राम और उस पर लिखा सिंगल मदर। अपना नाम से सुफियान हटा दिया। बिजनेस पेज मॉडेस्टी बाय निदा को भी पॉज कर दिया। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि निदा ने उसके खिलाफ एफआईआर भी कराई। अब सुफियान के साथ देखो तो एकदम अलग स्टोरी है। वो स्टोरीज डालता है, खाने की पिक्चर्स, चिल वाइब। कल ही उसने लिखा कि जॉइन में स्नैपचैट पॉडकास्ट, लेट्स टॉक। लोग एक्साइटेड होके गए और वहाँ क्या मिला, बस वही फूड पिक्स, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं, कोई डिनायल नहीं। तो एक तरफ निदा कहती है चीटिंग, अब्यूज, बिट्रेयल, दूसरी तरफ सुफियान नॉर्मल खाना खा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये कॉन्ट्रास्ट लोगों को और कंफ्यूज करता है। और इन सब में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, दूसरी लड़कियों का नाम ड्रैग करना, जैसे रुबीना, मिसबा, और अब और भी नेम घसीट दिए गए। सोचो अगर वो इनोसेंट हो तो क्या हाल होगा। हर तरफ से ट्रोलिंग, डीएम, हेट, ये बिल्कुल अनफेयर है। और क्रिएटर को समझना चाहिए कि बिना प्रूफ किसी का नाम लेना डेंजरस हो सकता है। एक और पॉइंट नोटिस करने लायक है, फैमिलीज की साइलेंस। और निदा सुफियान के पेरेंट रिलेटेड सबसे चल कमेंट में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देते, मतलब ऑफिशियली दोनों तरफ से कुछ कंफर्मेशन ही नहीं। इसी वजह से लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि शायद ये प्रैंक है या हाइप, क्योंकि हाँ व्यूज उनके गिर रहे थे, लेकिन ऑनेस्ट 12 दिन डिसअपीयर करना और सिंगल मदर लिखना प्रैंक नहीं लगता। अब एक चीज तो क्लियर है, कुछ सीरियस चल रहा है, शादी टूट रही है। और सबसे बुरी बात, लोग उस पे मजाक उड़ा रहे हैं। चाहे तुमको इनका कंटेंट पसंद हो या ना हो, ये एक फैमिली का ब्रेकडाउन है। एक बच्चा है बीच में, उसके माँ बाप अलग हो रहे, इसमें हंसने वाली बात क्या है। अभी तो चीजें आई हैं सामने, निदा ने खुद चीटिंग और अब्यूज के हिंट्स दिए हैं इस स्टोरीज में। उसने बायो चेंज किया सिंगल मदर से, उसने सुफियान का नाम हटा दिया, उसने अपने बेटे रोहन के लिए प्रेयर मांगी जो भी बीमार है। और रूमर हर जगह फैल रहे हैं कि सुफियान ने चीटिंग की है। और उसी वक्त अगर निदा खुद जाके चीटिंग वाली रील पर ब्रोकन हार्ट डाल देती है तो उसका मतलब क्या निकलता है। ऑडियंस ने उसी मोमेंट पे कंक्लूड कर लिया कि हाँ, निदा ने इनडायरेक्टली अब कंफर्म कर दिया है कि वो हर्ट हुई है और चीटिंग भी हुई है उसके साथ। क्योंकि अगर सब नॉर्मल होता तो निदा का रिएक्शन सिंपल होगा, या तो इग्नोर करती या फिर डायरेक्टली बोलती कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसने इग्नोर भी नहीं किया और डिनाई भी नहीं किया, उसने सिर्फ एक ब्रोकन हार्ट इमोजी डाल दी। और सच बताऊं, कभी कभी कि इमोजी वर्ड से ज्यादा बोलते हैं। ब्रोकन हार्ट का मतलब क्लियर होता है कि हार्ट ब्रेक, दर्द या और बिट्रेयल। मतलब निदा के लिए ये कोई जोक या रूमर नहीं था ना, तो वन साइड जज करना गलत हो जाएगा। ना ही हम सुफियान को जज कर सकते हैं, ना ही निदा को, जब तक ये दोनों खुद से क्लैरिफाई ना करें कि एक्चुअली व्हाट हैपेंड बिटवीन। सो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी पॉजिटिव। अल्लाह हाफिज।